जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज 2026 वाली कवर। इसमें हमने यूनिट 4 जिसकी एमपी ज्योग्राफी, यूनिट 5 एमपी पॉलिटी, यूनिट 6 एमपी इकोनॉमी तथा यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजाति हमने कवर कर ली थी तथा उसके फैक्टों को हमने सभी को ट्रिक के माध्यम से याद भी किया था। ट्रिक के अलावा भी हमने एडिशनल डिटेल देखी थी। और इस क्रम में हम अब यूनिट 2 जिसमें मध्य प्रदेश की संस्कृति कंप्लीट कर रहे हैं। इसके हमने 3 पार्ट बना चुके हैं। यह हमारा चौथा पार्ट है जो 61 से 80 तक क्वेश्चन रहेंगे। इसे भी हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ट्रिक बना के याद करेंगे। तो बिना देरी के हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, ईश्वरी सतसई का संकलन किसने किया है? लोकेंद्र सिंह ने, गौरीशंकर ने, कृष्णानंद गुप्त ने या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो ईश्वरी सतसई का संकलन किसने? लोकेंद्र सिंह नागर ने किया था। ठीक है, जो नागर जी होते हैं, अधिकतर जो नागर होते हैं वही सत्संग करवाते हैं। सतसई को हम सत्संग मान लेते हैं। सत्संग कौन करवाता है? नागर जी करवाते हैं। जैसे वर्षा जी नागर, जो नागर जाति के लोग रहते हैं वो ही सत्संग करवाते हैं। हम ऐसा याद करने के लिए ट्रिक बना रहे हैं। ठीक है, तो नागर ने क्या? सत्संग करवाई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। उपनाम बुंदेलखंड का जय। ईश्वरी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका उपनाम में हमें बुंदेलखंड का जयदेव कहते हैं। इन्हें लोक गायन की विधा फाग का विकास किया था। ईश्वरी सतसई लोकेंद्र सिंह नागर द्वारा संकलन है। ईश्वरी की जो फागे हैं वो कृष्णानंद गुप्त द्वारा संकलित है। प्रकाश गौरीशंकर, प्रकाश हमें कौन देता है? गौरीशंकर अर्थात शंकर भगवान। ठीक है, ईश्वरी की अन्य रचनाओं में प्रेमिका रजेऊ, बृहदत्रयी में ईश्वरी गंगाधर व्यास ख्यालराम को कहा जाता है। बृहदत्रयी किसे कहते हैं? मतलब 3 ऋषि। कौन कौन से? एक ईश्वरी हो गए, दूसरे गंगाधर तथा तीसरे ख्यालीराम। इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? बृहदत्रयी ऋषि। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लोकेंद्र सिंह नागर। अगला हमारा क्वेश्चन है, मकड़ाई का किला किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो मकड़ाई पन्ना में, इंदौर में, मुरैना में या फिर हरदा में। ठीक है, तो जो मकड़ी अपना जाल हर जगह बना देती है। मकड़ी अपना जाल हर जगह बना देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरदा। ठीक है, मकड़ी अपना जाल हर जगह बनाती है, तो हरदा। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। मकड़ाई का किला हरदा जिले में स्थित है, जिसका निर्माण राजा मकरंद शाह ने किया था। देखो, माँ से मकड़ाई और माँ से ही मकरंद शाह। ठीक है, पिंडारियों के दमन से बचाव हेतु किया था। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम बात करें, पन्ना में कौन सा? अजयगढ़ का किला पन्ना में है, सबलगढ़ का किला मुरैना में है, और उसके अलावा जो कुशलगढ़ का किला है वो इंदौर में है। ठीक है, मुरैना की अगर हम बात करते हैं तो मुरैना सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक भैंस मुरैना जिले में है। सर्वाधिक शहद मुरैना जिले में होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो जो आसन नदी है मुरैना में है। पहाड़गढ़ की गुफाएं मुरैना में है। ठीक है, अगर हम इसको ट्रिक से याद करते तो हम ऐसे याद कर लेते हैं। मेरा एक दोस्त है, कौन? रेना के घर सबसे ज्यादा भैंस है। भैंस को कहाँ? सरसों में ले जाएंगे, तो सरसों का खेती होती है, तो सरसों खिलाएंगे, तो सरसों भी मुरैना में है। सरसों खाते खाते हमें क्या खेत में नाग दिख गए, तो नाग से हमारा हो जाएगा नागाजी का मेला। नागाजी का मेला, नाग दिख गया तो हम पेड़ पे चढ़ गए। पेड़ पे हमें दिखा शहद, तो हमने शहद तोड़ा, तोड़कर वापस पहाड़ पे बैठकर आसन बिछा के खा लिया। तो ये हो गया हमारा मुरैना जिला। पन्ना पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है,
वर्तमान में हीरा बक्सवा कांड छतरपुर में भी खुदाई हो रही है। इंदौर जिला तो स्वच्छता में नंबर 1 है। ठीक है, इसके अलावा इंदौर में भी अनेक जैसे हम देख सकते हैं खजराना गणेश मंदिर, बड़ा गणपति, बिजासन माता, वैष्णो देवी, वैष्णो धाम। ठीक है, अन्य चीजें देखने को मिलती है। हरदा नेमावर जो नर्मदा नदी है हरदा किनारे से गुजरती है। मकड़ाई किला और उसके बारे में और भी अन्य चीजें देखने को मिलती है हमें। अगला हमारा क्वेश्चन है, राय प्रवीण महल का निर्माण किस राजा ने करवाया था? ठीक है, राय प्रवीण राजा इंद्रजीत सिंह ने, राजा विक्रमजीत सिंह ने, छत्रसाल ने, या फिर राजा वीर सिंह देव ने। जो प्रवीण सबसे ज्यादा कौन थे? इंद्रजीत, मतलब इंद्र भगवान सबसे ज्यादा प्रवीण थे। हमेशा याद कर लेते हैं ट्रिक बनाकर। तो सबसे ज्यादा प्रवीण कौन थे? इंद्रजीत थे, इंद्र भगवान थे। तो इंद्र जी क्या है? प्रवीण है, हर काम में प्रवीण है। तो 63 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। का महल, राय प्रवीण का महल राजा इंद्रजीत ने करवाया था। यह राय प्रवीण को समर्पित है, जिसके बारे में राजा इंद्रजीत की प्रेमिका थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह राजा इंद्रजीत की प्रेमिका थी। राय प्रवीण को ओरछा की कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जो ओरछा की कोकिला है वो किसे? राय प्रवीण को के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा नवीन पर्यटन नीति कब लाई गई? ठीक है, 5 सितंबर 2015, 16 फरवरी 2017, 16 सितंबर 2016, या फिर 16 सितंबर 2017। तो जो हमारी मध्य प्रदेश राज्य नवीन पर्यटन नीति 16 सितंबर 2016 को लाई गई। ठीक है, और अगर हम पहली पर्यटन नीति की बात करें तो यह 2012 में आई थी। डेट अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, पर 2012 में पहली राज्य पर्यटन नीति आई थी और 16 सितंबर को 2016 में नवीन पर्यटन नीति आई थी। पर्यटन नीति 2004, 8 इनमें भी आई थी, लेकिन वो पर्यटन से संबंधित नहीं थी। पर्यटन से ही थी लेकिन राज्य पर्यटन से नहीं थी। तो पहली जो राज्य पर्यटन नीति वो कब? 2012 में आई थी। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। जो पहली राज्य पर्यटन नीति है 5 सितंबर 2012 को आई थी। नवीन पर्यटन नीति 16 सितंबर 2016 में। कैबिनेट गठन के बाद जल पर्यटन नीति 28 फरवरी 2017 को आई है मध्य प्रदेश में। डमरू घाटी किस जिले में स्थित है? ठीक है, जबलपुर में, मंडला, दमोह, या फिर नरसिंहपुर। ठीक है, तो डमरू कौन बजाता है? नर लोग बजाते हैं, नर बजाते हैं। कौन बजाता है? नर बजाता है। क्या बजा रहे हैं? डमरू बजा रहे हैं। तो डमरू नरसिंह देव, या फिर डमरू वाले बाबा नरसिंह देव, ऐसे हम याद कर लेते हैं। तो जो डमरू घाटी है वो गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में है। यहाँ भगवान शिव की प्रतिमा स्थित है, के अंदर एक शिवलिंग प्रतिष्ठित है। नरसिंहपुर जिले में प्रसिद्ध बरमान घाट भी स्थित है, जहाँ पर बरमान घाट का मेला भी लगता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रमोद वन, गुप्त गोदावरी, आरोग्य धाम, कीर्ति तीर्थ किस स्थान पर है? कौन सा? प्रमोद वन, गुप्त गोदावरी, आरोग्य धाम और कीर्ति तीर्थ किस स्थान पर स्थित है? मैहर, अमरकंटक, महेश्वर, मैहर, अमरकंटक या चित्रकूट। तो देखो, प्रमोद, गुप्त गोदावरी, आरोग्य धाम और कीर्ति तीर्थ ये सभी हमारे चित्रकूट में ही स्थित है। चित्रकूट के पर्यटन स्थल में रामगिरी, कामतगिरी, स्फटिक शिला, जानकी कुंड, प्रमोदवन, मांडे ऋषि आश्रम, गुप्त गोदावरी, लक्ष्मण पहाड़ी तथा आरोग्य धाम आदि स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टंट्या भील के सहयोगी
निम्नलिखित में से कौन टंट्या भील के सहयोगी थे? ठीक है, डोपिया और बिजानिया, बादल भोई, इमरत भोई, सीताराम कंवर और बिरसा कोंड, गंजन सिंह कोरकू और जनक सिंह। तो जो हमारे टंट्या भील के सहयोगी कौन थे? डोपिया सिंह या बिजानिया। टंट्या भील अन्य नाम टुंड्रा भी देखने को मिलता है या फिर तात्या भी कहा जाता था, तांत्या। ठीक है, इनका जन्म 1842 में खंडवा जिले में पंधाना तहसील में हुआ था। डोपिया और बिजानिया टंट्या भील के सहयोगी थे। इनका अन्य नाम टंट्या मामा तथा टुंड्रा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने जय हो जौहर हो, लड़ाई आर पार हो का नारा दिया था? ठीक है, तो यह नारा भीमा नायक, खाज्या नायक, टंट्या नायक या फिर रघुनाथ मंडलोई। यह नारा हमारा भीमा नायक ने दिया था। ठीक है, भीम ही सभी की जय जयकार कार्य करवाता, क्योंकि भीम अत्यंत बलशाली थे। पांडव के भीम जो थे अत्यंत बलशाली थे, सभी जगह उनकी जय जय होती है, हमेशा याद कर लेते हैं। तो भीमा नायक जय हो जौहर हो, लड़ाई आर पार हो का नारा दिया था। जनगढ़ सिंह श्याम का जन्म कहाँ हुआ था? इसकी हम डिटेल देख लेते हैं पहले 68 की। भीमा नायक का जन्म 1840 पंचमोहली गांव में बड़वानी में हुआ था। इनका उपनाम रॉबिन हुड। घटना वर्ष 1857 की क्रांति में इन्होंने बड़वानी से नेतृत्व किया। नारा जय हो जौहर हो, लड़ाई, समाधि बड़वानी जिले के दुहावा बावड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनगढ़ सिंह श्याम का जन्म कहाँ हुआ था? पाटनगढ़ डिंडोरी, बेहियर बालाघाट, लोहार गांव या पिटोल गांव झाबुआ। तो जो हमारे जनगढ़ सिंह श्याम है उनका जन्म कहाँ? पाटनगढ़ डिंडोरी में हुआ था। ठीक है, यह गोंडी चित्रकला चित्रकार थे। का जन्म मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में हुआ था। पारस्पर परिवार 1962 में हुआ था। भूरी भाई पिटोल गांव से संबंधित है, पिटोल गांव झाबुआ से। ठीक है, पाटनगढ़ डिंडोरी में। आदिवासी कलाकार और चित्रकार जोधैया मध्य प्रदेश के किस जिले से? तो जोधैया बाई हमारी उमरिया जिले से। ऐसा हम याद कर लेंगे। जोधा बाई मतलब ओल्ड हो गए, मतलब उनकी एज हो गई है, तो हम वो क्या, उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, हमेशा याद कर लेते हैं, उम्र ज्यादा हो गई। तो ओल्ड कौन है? जोधा भाई है। तो ओल्ड को हम क्या बोलेंगे? उम्र ज्यादा हो गई, तो उमरिया जोधा भाई से संबंधित है। आदिवासी कलाकार और चित्रकार है, उमरिया जिले के बेगा समुदाय से है। उनकी पेंटिंग्स हाल ही में इटली एवं विभिन्न देशों में प्रदर्शित की गई। बेगा कला 2023 के लिए पद्मश्री और नारी शक्ति 2020 में प्राप्त हुए हैं। किसको? जोधैया बाई को। असत्य कथन का चयन करना है। भूरीबाई का संबंध पिथौरा चित्रकला से, बिल्कुल सही है। दुर्गा बाई जो व्यायाम है, व्यायाम का संबंध गोंडी चित्रकला से, बिल्कुल सही। जोधैया बाई का संबंध भील चित्रकला से, अभी अभी हमने देखा था। जोधैया बाई का संबंध भील चित्रकला से ना होते हुए बेगा चित्रकला से है। भज्जू सिंह श्याम गोंड शासक। जितने भी श्याम और व्याम है वो किस जनजाति से संबंधित है? गोंड जनजाति से संबंधित है। ठीक है, इकोत्तर भूरीबाई का संबंध पिथौरा से, दुर्गाबाई गोंडी, जोधैयाबाई बेगा, भज्जू सिंह श्याम का संबंध गोंड चित्रकला से है। ठीक है, 72 हमारा क्वेश्चन है, पेमा फालिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, आदिवासी पिथौरा चित्रकार बिल्कुल सही है। इन्हें 1886-87 कई 86 कई 87 देखने को मिलता है। शिखर सम्मान मिला था, यह भी सही है। इन्हें 2017 में मध्य प्रदेश शासन की ओर से तुलसी सम्मान मिला था, यह भी सही है। ठीक है, अब तक 3 चीज हो गई। एक तो पिथौरा चित्रकार है, कौन? पेमा फालिया। पास है पेमा फालिया और पास है पिथौरा चित्रकार। ठीक है, अगर ये चित्रकार है तो इन्हें क्या सम्मान दिया गया था? कौन सा? शिखर सम्मान। कब? 1986 में। मतलब 1986 रुपए का शिखर सम्मान दिया था, हमेशा याद कर लेते हैं।
ठीक है। फिर इन्हें 2017 में मतलब 1900 हो गया था तो फिर 2017 रुपए दिए और तुलसी सम्मान दिया। ठीक है, ऐसा हम ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। इनका जो वर्ष 2024 में इनका निधन हो गया, इनका निधन 24 में ना होते हुए 2020 में हुआ था। ठीक है, आदिवासी पिथौरा 86 में, 2017 2020 में इनका निधन। ठीक है, रजनी धुर्वे का संबंध किस कला से? गोंड मतलब जो श्याम है, व्याम है, धुर्वे हैं, धुर्वे सॉरी धुर्वे नहीं धुर्वे आदि सभी जो संबंधित है वो गोंड चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, तो गोंड चित्रकला मतलब जो व्याम हो गया, श्याम हो गया, धुर्वे हो गए, ये गोंड जनजाति वाले के सरनेम है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? व्याम को 2021 में पद्मश्री? बिल्कुल नहीं। जोधैया बाई को 2022 में? बिल्कुल नहीं। अर्जुन सिंह सुरवे को 2023 में पद्मश्री? बिल्कुल नहीं। भूरीबाई 2021 में पद्मश्री से सम्मानित? बिल्कुल सही बात है। दुर्गाबाई व्याम को 2022 में पद्मश्री सम्मानित किया था, 21 में नहीं। कब हुआ था? दुर्गाबाई को 2 2 2 2 10 दुर्गाबाई 2 2 2, तो दुर्गाबाई व्याम 2022। जोधैया बाई का जो कब दिया था? 2020। ठीक है, तो 2020 मैच किसने खेला था? जोधैया बाई ने खेला था पद्मश्री लेने के बाद। तो 2020 में जोधैया बाई को पद्मश्री दिया था, 2020 का मैच खेला था, तो 2020 का संबंध मतलब 2020 में जोधैया बाई। अर्जुन सिंह धुर्वे की अगर हम बात करें तो उन्हें कब 2023 की जगह 22 में ही सम्मानित किया गया और भूरीबाई को 2021 में ही किया गया। जो कि भूरीबाई किस जनजाति से संबंधित है आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? किसका? राज्य पर्यटन विकास निगम। इसकी जो स्थापना है 78, 82, 86 या 84, तो जो राज्य पर्यटन है 1978 में इसके निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भीमबेटका की खोज किसने की? ठीक है, साखलिया, सुंदर, वाकणकर या फिर राजबली। तो भीमबेटका विष्णु श्री विष्णुधर वाकणकर के द्वारा 1957 में। देखो बात से भीमबेटका, विष्णु जी हमेशा बैठे रहते हैं, बैठका मतलब बैठना, और विष्णु जी हमेशा बैठे रहते हैं, हमेशा याद कर लेते हैं, तो विष्णु श्रीधर वाकणकर। तो भीमबेटका वाकणकर 1957। इसे भी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर दिया है। सबसे पहले के अर्थात खजुराहो को कब? 1986 में। फिर एस एस को 1989 में, मतलब एस से सांची, के एस बी, बी से मतलब भीमबेटका, जिसे 2003 में यूनेस्को में शामिल किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? भीमबेटका जो है विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। प्राकृतिक रंगों लाल, पीला, हरा, चित्रों में आदिमानव और जीवन शैली के सामूहिक शिकार है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो राष्ट्रीय कवि बाल बैरागी उनका वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम जुगलदास, टीकमदास, नंदराम दास या फिर बालकिशन दास। तो बाल कवि मतलब बचपन में सभी नादान रहते हैं, तो नंदराम दास। ठीक है, इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। बाल कवि बैरागी, नीमच, दीवट पर दीप जले गन्ने मेरे भाई, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, सारा देश, चांद में दब्बा, भावी रक्षक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। राजा भोज किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो राजा भोज का जो कवि था कौन? धनपाल, जिसके बाद बहुत धन था, उसने कौन सा? जैन धर्म अपना लिया था। जैन धर्म धन संचित करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम ऐसा याद कर लेते हैं, जैन धर्म धनपाल।
तिलक मंजरी 11वीं शताब्दी में ग्रंथ साहित्य को एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। जैन किंवदंतियों के अनुसार धनपाल ने राजा भोज को वैदिक पशु बलि छोड़ने के लिए भी मनाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 79, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल सांची का वर्तमान नाम क्या था? काकड़ाम, वेत्रवती या वेशनगर या दसपुर? तो सांची का जो पुराना नाम है वो काकड़ाम के नाम से था। काकड़ाम सांची, दसपुर मंदसौर, वेशनगरी अर्थात भेलसा तो विदिशा, और वेत्रवती, वेत्रवती का हमारा हो जाएगा बेतवा नदी। क्रुभा, कुर्रम आदि भी नदियां में उल्लेख देखने को मिलता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है? हरिशंकर प्रसाई, हंसते रोते नागफनी, भवानी गीत फरोश सतपुड़ा के, जंगल हिमतरंगिणी हिमकिरीटनी। यह हमने पढ़ा था किसकी? कालिदास की हिमतरंगिणी हिमकिरीटनी। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का टेढ़ा है, काठ का सपना, केशवदास रसिक प्रिया और कवि प्रिया। चलो अब हम इनकी सारी रचनाओं को डिटेल में याद कर लेते हैं। एक बार हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। हरिशंकर प्रसाद, निबंध संग्रह, भूत के पांव पीछे इनकी रचना बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी और प्रेमाचंद जूते, कहानी संग्रह में हंसते हैं रोते हैं, उनके दिन, भोला राम का जाप, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, व्यंग संग्रह वैष्णव, भवानी प्रसाद मिश्र, कविता गीत फरोश, चकित है दुख, अपनी गंधी नहीं बेचूंगा, दुख गाथा, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस। ये किसकी? भवानी प्रसाद जी की रचना है। ठीक है। देखो भवानी भवानी जी अर्थात काली माँ जब आती है तो सारी जगह सन्नाटा छा जाता है। तो सन्नाटा छा गया। वो अपने गले में क्या एक जो सिर कटे हुए उनकी माला बनाते हैं। तो माला किससे बनेगी? रस्सी से। तो कैसी? बुनी हुई रस्सी। ब्रह्म राक्षस मतलब ब्रह्मा राक्षस का वध किया था किसने? भवानी माता ने। कब किया था? अंधेरे में किया था। ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र का हो गया। गजानन माधव जो मुक्तिबोध है वो कविता संग्रह। गजानन की क्या जैसे हमने देखा था चांद से लड़ाई हो गई थी तो चंद्रमा से लड़ाई हो गई थी तो चंद्रमा को हरा दिया था, उनका मुंह टेढ़ा कर दिया था मुक्का मार के, बुरी बुरी खाक धूल। कहानी संग्रह काठ और सपना सतह से उठता आदमी। आलोचना कामायनी एक पुनर्विचार। केशवदास में जितने भी जो केशव कृष्ण भगवान को बोला जाता था और जितनी भी इसमें अधिकतर महिलाओं के नाम आएंगे जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, रत्न बाहुनी, जहांगीर जस, चंद्रिका, नक्सिक। तो इस वीडियो में हमने यूनिट 2 के 61 से 80 क्वेश्चन देखे तथा उसके फैक्ट को ट्रिक के माध्यम से याद किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।